थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। सामर्थी परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए और आज के समय के लिए। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई को मांगते हैं, इस समय के ऊपर अपना कब्जा करें और आज के वचन के लिए प्रार्थना करते कि आज का वचन सुनने वालों के जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए और कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए। यीशु नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना को, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में मैं आशा है आप सबको वेलकम करती हूँ, सबको जय मसीह की कहती हूँ। और आज का वचन है कि परीक्षा में आपको कैसे खड़े रहना है, कैसे आपको बने रहना है। अगर कोई भी आजमाइश आए, स्ट्रगल आए, निराशा आए, संघर्ष आए, बीमारी आए, आपको कैसे उसमें स्थिर रहना है। मत्ती 26:41 वर्ष कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। सो मेरे प्यारो, बाइबल में लिखा है कि जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहें ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। एक मसीही व्यक्ति जो सारी रात सोता है वो कभी जाग नहीं सकता। अगर आप सारी रात सोते हैं आप जीत नहीं सकते। जो दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर अटैक करने के लिए भेजी जाती है वो रात को 12 बजे के बाद ही भेजी जाती हैं और आप सो रहे होते हैं। तो क्या आपको लगता है आप सोच सकते हैं कि आप जीत सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं जीत सकते आप। आपकी लड़ाई शैतान के साथ है। आपने देखा कि जब बड़ी दौड़ होती है तो उसमें कुछ लोग दौड़ रहे होते हैं, धीरे भी दौड़ रहे होते हैं, और कुछ लोग तेज दौड़ते हैं और आगे पहुंच जाते हैं। लेकिन तेज दौड़ने के बाद वो धीरे हो जाते हैं, लेकिन जो धीरे धीरे दौड़ रहा होता है वो अपनी आशीष को ले लेता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको धीरे दौड़ना है, इसका मतलब ये है कि आपकी दौड़ में आपको दौड़ पे ध्यान देना है, उसे खराब नहीं करना है। आप पीछे हैं चाहे आप आगे हैं, अपने ध्यान को नहीं छोड़ना है। जब तक आप अपनी आशीष के करीब पहुंच चुके हों आपको तब तक दौड़ना है, जब तक आप उसको लेकर ग्रहण नहीं कर लेते। एक मसीही जो रात को सोता है वो जयवंत जीवन नहीं जी सकता। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े तो उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना करते थे। चेलों के साथ उन्होंने सारी रात प्रार्थना की। अगर रात को आपके 2 घंटे प्रार्थना नहीं तो आप मुश्किल में हैं। आपकी आंखें रात को खुली होनी चाहिए। अगर आप चुस्त मसीही हैं तो शैतान आपसे डरेगा। आपको जो है वो दूत दिए गए हैं, आप दूतों का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि आपके पास गैर भाषा नहीं है। और वह तब तक आएगी जब आप प्रार्थना करेंगे, तब आपके पास ये आशीषें आती हैं। सो मेरे प्यारे, परमेश्वर को शिकायत करने वाले लोग पसंद नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप शिकायत करें, वो चाहता है कि आप प्रार्थना करें, लड़ें और जीतें। बाइबल में लूका 8:22 में लिखा है कि जब उसके चेले किश्ती में थे तो चेलों ने कहा कि हे स्वामी, हम नाश हुए जाते, हमें बचा। क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है? हम नाश हो रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने आंधी को थम जाने के लिए कहा तो वो शांत हो गई। परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा कि तब तुम अब क्यों डरते हो? तुम्हें अब तक क्यों विश्वास नहीं? परमेश्वर की को ये परेशानी नहीं थी कि उन्हें उसे पुकारा। परमेश्वर को ये परेशानी थी कि वो डरकर परमेश्वर को पुकार रहे हैं। परमेश्वर ने कहा कि डर के साथ मुझे मत पुकार। कभी भी परमेश्वर से शिकायत मत करे, लड़े, क्योंकि लड़ना आपकी जिम्मेवारी है। आपको एक योद्धा की तरह लड़ना है और जीतना है। और जिस तरह बाइबल में हम देखते हैं कि हिजकिय्याह लड़ा, उसने अपनी उम्र को 15 साल और पाया। जैसे अय्यूब के जीवन में बहुत ज़्यादा परीक्षाएं आई, लेकिन उसने फिर भी परमेश्वर के नाम को धन्य कहा और परमेश्वर ने उसका सारा कुछ लौटा दिया था। जिस तरह मूसा लड़ा अपने लोगों के लिए। सो मेरे प्यारों, आपको स्थिर रहना है। अगर आप परमेश्वर की आशीषों को, उस आनंद को लेना चाहते हैं तो आपको लड़ना है, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए, और अड़े और खड़े रहना है। परमेश्वर की लाठी आपके पास है, वो लाठी परमेश्वर का वचन है। और जब आप उसे अपनी बीमारी को, दुखों को, निराशा को दिखाएंगे तो वो भागेगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो चीज़ें, सब तमाम संघर्ष और निराशा भागेंगी। अगर आप गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे तो जीतेंगे और वो जीवन जिएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। तो यीशु मसीह के नाम में आमीन। मैं आप सबको ब्लेस करती प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाले सामर्थ्य नाम में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं इस वचन के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करती। इस वचन के अनुग्रह को ही समझते हुए प्रभु जी हम निरंतर प्रार्थना में लग रहे, परीक्षा में ना पड़े। प्रभु यीशु मसीह आप यही चाहते हैं खुदावन कि हम अपने जीवन में अग्रसर हों, हम आगे बढ़े और सक्सेस हासिल करें और आपके नाम में आशीषें हम रिसीव करें। सो खुदावन, मैं एक जन को ब्लेस करती हूँ, इन्हें बुद्धि दे, इन्हें अनुग्रह दे, इन पर दया कर और इस वचन को ये समझे और 100 गुना फलों को लेकर आने पाए। यीशु नाम से इन सबको ब्लेस करते हैं, आमीन। सो खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे।
होप टीवी इंडिया पास्टर आश्रय ऑफिशियल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आशीष और बरकतों के लिए तैयार रहें इन फ्यूचर। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।